तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। असिस्टेंट लोको पायलट साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक बहुत बड़ा प्रश्न जो आप सभी छात्रों के मन में आ रहा है वो ये है कि सर जितने भी 5 तरह के टेस्ट होते हैं उसमें सुरक्षित स्कोर क्या होगा, यानी कि वो न्यूनतम स्कोर क्या है जिसको कर लेने के बाद आप उस पार्टिकुलर टेस्ट बैटरी में आपका टी स्कोर 42 एंड एबव रहे। और ये बहुत ही जेन्यून सा प्रश्न है, तो इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग हर एक टेस्ट बैटरी में क्या मिनिमम सेफ स्कोर होना चाहिए, जो आपका अपना परफॉर्मेंस है उसके आधार पे। जी, चैट बॉक्स में बताते जाइए। हरिओम से 80%। सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में बताइए क्या होना चाहिए मिनिमम स्कोर। सारांश श्रीवास्तव कह रहे हैं 90%। टी स्कोर 42 होना चाहिए, लेकिन टी स्कोर 42 होने के लिए आपको पार्टिकुलर टेस्ट बैटरी में मिनिमम कितने परसेंट क्वेश्चन आंसर सही करने चाहिए। तो अंजार बोल रहे हैं 95%, अजय कुशवाहा कह रहे हैं 90%, मुजीब खान कह रहे हैं 90%। डेफिनेटली नीरज, सभी स्टूडेंट कैसा करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हम सेफेस्ट स्कोर की बात कर रहे हैं कि वो क्या होगा। जी, तो जैसे रोशनी कह रही है कि इजी बैटरी है तो 90 to 95% और हार्ड में 85% होना चाहिए सर। हर्षल कह रहे हैं 75%, नीरज प्रजापति कह रहे हैं 80%। चलिए, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने कमेंट्स को जो है वो दे दिए हैं कि उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो जो मैं न्यूनतम हमने देखा है वो 75% देखा है, और जो मैक्सिमम देखा है हमने वो 95% तक देखा है, राइट। और 80 to 85% के बीच में जो है अधिकांश बच्चों का है। प्रेम करें कि सर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है हमसे, तो आप बता दीजिए। तो डेफिनेटली आज की टॉपिक भी वही है प्रेम, तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो वहाँ तक बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो बताना चाहूँगा, उसको ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि क्या होना चाहिए टी स्कोर, तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग इसको समझें तो आपको मैं बताऊं कि जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट बैटरी हैं, अगर हम सभी की बात करें तो 5 टेस्ट बैटरी आपकी हैं, और उन पांचों में आपका क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो यहाँ तक आने से पहले एक चीज़ तो आप सभी लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो उसको दोबारा से समझ लीजिए कि जो टी स्कोर बनता है वो टी स्कोर जिसको कि आपका 42 एंड एबव होना चाहिए, 42 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये पहले होता क्या है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो है एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। आई डोंट नो आप में से कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी होती है। और ये फॉर्मूला में बेसिकली स्टैंडर्ड एविएशन, मीन वैल्यू, और जो स्पेशल फॉर्मूला है फॉर्मूला, उसके अंतर्गत ये सारे के सारे डाटा आते हैं। और उसमें एग्ज़ाम में जितने भी बच्चों ने परफॉर्म किया है तो उनके मार्क्स के आधार पर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, उनका मीन वैल्यू निकलता है, और वो फॉर्मूले में पुट होता है। और जो कैंडिडेट का स्कोर होता है उसमें वो सारी चीज़ें लगती है, फिर जाकर के टी स्कोर बनता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर मान के चलिए ट्रैक मेमोरी है आपका और उसमें आपको या सपोज मान के चलिए आपका ब्रिक टेस्ट है जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं हुआ कि इसका 42% होना चाहिए। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि टी स्कोर 42% होना चाहिए, यानी 50 का अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 21 नंबर जो है अगर कोई भी बच्चा लेकर के आएगा 50 में से सही सही, तो वो उस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये गलत थ्योरी है, ये नहीं होता है। उस 50 टेस्ट में जितने बच्चों ने सही सही उत्तर किए हैं उन सभी का स्टैंडर्ड एविएशन निकलेगा और उसका मीन वैल्यू निकलेगा और उस फॉर्मूले में पुट होगा, तब जाकर के आपका टी स्कोर 42 एंड एबव निकलेगा। अब इसमें जो मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू या कि हम इसको एवरेज भी कहते हैं, ये एवरेज जो टी स्कोर 42 होने के लिए आप एवरेज से कम नंबर लाएंगे
कम नंबर लाएंगे तो भी आपका टी स्कोर 42 एंड एबव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एवरेज एंड अधिक लाएं, उससे कम लाने पर भी आपका टी स्कोर 42 एंड एबव हो सकता है, जो कि मार्जिनल कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी आप सभी स्टूडेंट्स रखिए कि टी स्कोर और उसके बेस पे आपका निकलता है। तो हर एक टेस्ट बैटरी, जैसे कि टेस्ट नंबर 1 है आपका सपोज मेमोरी टेस्ट हो गया, टेस्ट नंबर 2 है आपका जो कि आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट हो गया, टेस्ट नंबर 3 है आपका जिसको कि हम कहते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, टेस्ट नंबर 4 हो गया आपका जो कि है आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट, और टेस्ट नंबर 5 है आपका जिसको कि हम कहते हैं सिमिलैरिटी टेस्ट या परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। अगेन देखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको समय कम होते हैं और क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि ये दोनों क्वेश्चंस जो होते हैं जहाँ पर कि आपके पास समय जो है वो ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कम होती है। और ये आप इसको दोनों को मिड में रख सकते हैं कि जहाँ पर कि आपको एवरेज टाइम मिलता है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ये हार्ड डिफ़िकल्टी लेवल के होते हैं और ये वाले जो होते हैं वो इजी डिफ़िकल्टी लेवल के टेस्ट होते हैं। बट चूंकि टाइम कम होता है तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया है, कि प्रैक्टिस की नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट ने, या मान लीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट ने 30 डेज़ की प्रैक्टिस कर ली, 30 डेज़ की प्रैक्टिस कर ली, तो उनका जो स्कोर होगा इन दोनों टेस्ट में, जो कि आपको इजी लेवल है बट प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो डेफिनेटली 90% एंड एबव विद 100% एक्यूरेसी करेंगे। 100% तक भी जा सकते हैं, लेकिन 90% तो मिनिमम करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी यहाँ पर आपको ये हार्ड लेवल का होता है तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं और आपका जो प्रैक्टिस होता है और कितना आपने अच्छे तरीके से किया है, प्रेशर को हैंडल किया है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। तो हार्ड वाले लेवल में आपका कम अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपका टी स्कोर 42 एंड एबव हो जाएगा, और इधर वाले में चूंकि अगर अधिकांश बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, यानी आपको और ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो इन जनरल चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या प्रतिशत है जिसमें कि आप सभी लोग कर पाएँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि स्लाइड्स आपको विजिबल है या नहीं है। राइट, तो आप देखेंगे कि स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, डिस्प्ले में दिख रही है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सपोज अगर हम अभी आज की क्लास में बात कर रहे हैं उन हॉट टॉपिक्स की जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट में लिखा हुआ है कि 80%, जो आप में से अधिकांश बच्चों ने उत्तर दिया कि अगर आप प्रत्येक टेस्ट बैटरी में 80% स्कोर करते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई है कि आपका 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। यानी आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो अगर 100% एक्यूरेसी है तो आपका टी स्कोर, मैंने यहाँ पे सेफ की बात नहीं की है, सेफेस्ट की है। यानी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए कि आप उस टेस्ट बैटरी में आपका 42 से कम स्कोर चला जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रैक मेमोरी की बात करें, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 होते हैं। तो वहाँ पर जो टी स्कोर बनेंगे ना वो टोटल 24 के बेस पे बनेंगे। वहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग नहीं काउंट होगा। वहाँ क्वेश्चन की नंबरिंग ही इस प्रकार होगी, 1 से लेकर के 12 और उसके बाद 13 से लेकर के 24। तो यानी कि कुल 24 क्वेश्चन के आधार पर आपका टी स्कोर जनरेट होगा। तो अगर आपने उसमें 20 सही सही कर लिए हैं तो आपका टी स्कोर 42 नहीं 50 प्लस रहेगा। राइट, उसी तरह से फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है 80% हम करें तो 16 प्लस अगर आप करते हैं तो आपका टी स्कोर मैं बताता हूँ 50% एंड एबव रहेगा। ब्रिक टेस्ट में अगर आपने 40 के 40 कर लिए तो आपका टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा। अगर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ 60 क्वेश्चन है वहाँ आपने 50 प्लस कर दिया तो आपका टी स्कोर 50% एंड एबव रहेगा। ये मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ मैं आपको बात करूँ ऑक्टागोनल टेस्ट की बात, जहाँ पे कि 96 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ अगर आपने 75 या 78 यहाँ तक भी आपने कर लिया तो आपका टी स्कोर 42 एंड एबव 100% रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप में से कई बच्चों के प्रश्न ये हो सकते हैं कि सर ये तो बहुत इजी लेवल के टेस्ट होते हैं, तो इसमें तो इतना तो हर कोई करेगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 100 बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसमें से मान के चलिए कि 20 to 30% बच्चे जो होते हैं ना वही प्रॉपर तैयारी कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि वो टेस्ट सीरीज केवल और केवल लगा रहे हैं,
भागे जा रहे हैं, कोई एक डायरेक्शन नहीं है तैयारी की, और वहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है वैसे बच्चों को। तो जो ये 60 to 70% का स्टूडेंट्स हैं, इनकी तैयारी जो होती है वो एवरेज होती है, और जो ये 20 to 30% बच्चे होते हैं, इनकी तैयारी जो होती है वो बेस्ट कैटेगरी के अंतर्गत होती है। लेकिन जो टी स्कोर का कैलकुलेशन होता है वो सभी बच्चों के मार्क्स के आधार पे होता है। जैसे कि सपोज आप लोगों से ही मैंने सर्कल टेस्ट लिया था, तो वहाँ आपने देखा कि जिन बच्चों ने 5 डेज की प्रैक्टिस की थी उनका स्कोर जो है वो 55 प्लस में था, राइट। लेकिन अधिकांश बच्चे जो थे वो क्या थे, आपको 20 से लेकर के 35 के बीच में थे, राइट। जो हमने कल 40 से 50 बच्चों के बीच में टेस्ट लिया था, तो इनका टी स्कोर आपने देखा था कि 82% एंड एबव चला गया था, और बाकी के बच्चे जो हैं जिन्होंने 26 भी अटेम्प्ट किया था वो टी स्कोर 42 क्रॉस कर गया था। यानी कि टी स्कोर अपने आप में ही एक इस प्रकार का गणित है जिसमें कि उस पार्टिकुलर टेस्ट में बच्चे किस प्रकार परफॉर्म कर रहे हैं उसके आधार पर ही उसका कैलकुलेशन होगा। और आप लोगों का जो एएलपी का एग्जाम होने वाला है साइकोमेट्रिक टेस्ट का, वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो आप मान के चलिए वो 2 से 3 से लेकर 4 दिन में होगा, और जितने भी शिफ्ट में हो, तो सारे के सारे जितने भी डाटाज आएंगे वो सारे के डाटा एक साथ कंपाइल्ड होंगे, और उस कंपाइलेशन के साथ ही उनके टी स्कोर की गणना होगी, यानी टी स्कोर की वैल्यू निकलेगी, और उसके आधार पे ही वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको टेस्ट 4 में और टेस्ट 5 में और टेस्ट 1 2 3 में आपके कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कर पाएंगे। अगेन मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी बच्चा 30 डेज की प्रैक्टिस मिनिमम अच्छे तरीके से करता है, वो टी स्कोर आराम से 24 प्लस लेकर के आएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन बट उसमें एक चीज़ मैटर करेगी कि आपका एक्यूरेसी जो है वो 100% रहे। अभी मैं आप लोगों के डाउट्स भी यहाँ पर ले लूँगा। उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको ये चीज़ें पार करने के लिए ट्रिपल ए थ्योरी बहुत कारगर है, जिसमें कि आपकी जो है एनर्जी विद गाइडेंस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को मैक्सिमम टी स्कोर कैसे लाया जाए उसमें हमने बताया है कि नॉलेज स्किल के साथ साथ आपकी डिज़ायर भी होनी चाहिए, वो आग फायर आपके अंदर होनी चाहिए, और आप अभी से अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वर्कआउट कीजिए, और 80% एंड अबव मिनिमम स्कोर तो आपको अभी के डेट में लेकर के आना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने जाने हैं। अब मैं आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं एक बार उसको देखता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि कोई क्वेश्चन है। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है इस चीज़ को लेकर के जो मैंने आपको बताया है 80% एंड एबव, तो आप लोग उसको पूछिए। पार्टिकुलर इस सेफ स्कोर को लेकर के, जैसे आप में से कई बच्चे बोले कि 90 to 95%, तो जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है हमारे, उनका कॉल आया कि सर मैंने 24 ट्रैक मेमोरी में है और उसमें मैंने 20 अटेम्प्ट किए, उसके बावजूद मेरा टी स्कोर जो है वो सूटेबल नहीं है, क्यों ऐसा है। तो मैंने उनको बताया कि क्योंकि आप जितने भी बच्चों ने दिया ना वो सब 24 की 24 करने वाले हैं, और आप जो है एक दो बच्चे होंगे जो 20 किए, बट ये तो वैसे बच्चों के बीच का कंपैरिजन है, टी स्कोर है, जहाँ पर कि सभी बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, राइट। ट्रिक्स हैं उनके पास, कॉन्सेप्ट हैं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली लाइफ क्लास में आकर के, पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट जब आप रियल एक फील्ड में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है। इवन आप खुद में देखिए कि जब आप शुरुआत के 2-3 दिन 4 दिन ट्रैक मेमोरी या कोई मेमोरी टेस्ट लगा रहे थे, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल कितना था, 24 में से आप 12 और 15 के करीब थे। मैं राइट और रॉन्ग? तो ऐसे बच्चे बहुत हैं। अभी तो आधे बच्चे जो हैं वो वेट करें, आधे से ज़्यादा बच्चे वेट कर रहे हैं कि उनका CBT 2 का रिजल्ट निकलेगा जिसमें वो साइको के लिए क्वालिफाई होंगे, तब वो तैयारी करेंगे। आधे बच्चे के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनको कि अपने ऊपर डाउट है कि होगा या नहीं होगा, तैयारी करें या ना करें, इस उधेड़ बुन में है। तो आप सोचिए कि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और 15 दिन का टाइम या 20 दिन का टाइम होगा, तो वो आपको कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते हैं आप वैसे बच्चों को जो कि मोर देन 30 डेज की प्रैक्टिस के साथ करते हैं। आज हम लाइव क्लास के 24वें दिन में हैं, अगर मैं इसको काउंट करूँ, अदरवाइज तो 25वें या 26वां दिन होगा जहां हमने फ्री डेमो क्लास लिए थे जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है। तो आप लोगों की तो लाइव क्लास इतनी हो गई है और आप लोग के 30 डेज एंड एबव ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये शंका मत रखिए, और 90 to 95% कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगा किसी भी पार्टिकुलर टेस्ट में, क्योंकि
वहाँ पे अलग अलग भांति भांति के बच्चे आएंगे जिनका कि कॉन्फिडेंस 50% से अधिक बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और वैसे बच्चे जो कि मोर देन 30 डेज की प्रैक्टिस बेस्ट गाइडेंस में करेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। इवन आप लोगों का हाई है या नहीं मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए। अगर यही 5 टेस्ट एग्जाम में आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, जोश हाई है या लो है, प्लीज़ बताइए। हाउस द जोश। तो रवि वाजा कह रहे हैं हाई है, प्रेम कुमार कह रहे हैं कि हाई है सर, मुजीब खान कह रहे हैं हाई है, अजय कुशवाहा हाई, रविशंकर कह रहे हैं अभी तो ठीक है, यानी अभी इनकी प्रिपरेशन उतनी नहीं है। गोविंद राज कह रहे हैं कि हाई है, राजा मकवाना वेरी हाई, हरिओम वेरी हाई, मनीष का अभी एवरेज है, शुभम यादव लो है। तो शुभम, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने लिखा है कि लो है, तो ऑनेस्टली बताइएगा कि आपके पीछे लो होने का कारण क्या है, कि आपने अभी जो अपनी मेहनत है वो उतना नहीं दिया है। मैं अनम्यूट करता हूँ और इसका उत्तर दीजिए, इससे आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अभी मैं इन 5 टेस्ट की बात कर रहा हूँ। शुभम, शुभम यादव, आपने बोला है कि लो है, अनम्यूट कीजिए और बताइए कि क्या यस रीज़न सर। है लो का। सर 4 नंबर टेस्ट में कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई नहीं, 4 नंबर के अलावा बाकी के जो रिमेनिंग 4 है उसमें बाकी सब सही है। हाई है। यस ठीक सर। ठीक है, कोई नहीं, उसको हम लोग लाइव क्लास टेस्ट में करेंगे, 2 3 4 5 क्लास में लाइव टेस्ट में डिस्कशन के साथ, तो दिक्कत नहीं हो। बाकी प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हैं आप शुभम? यस सर, प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहा। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब जैसे मनीष पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर वालों को साइको की तैयारी करनी चाहिए, तो देखिए, अगर आपने एडमिशन लिया है और आपने पैसे खर्च किए हैं तो आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए। अगेन वो जोन वाइज डिपेंड करेगा कि आप किस जोन के अंतर्गत आते हैं, वहाँ बच्चों ने क्या परफॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ होगी। तो जो चीज़ आपके हाथ में है कि अगर आप साइको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो आप साइको की तैयारी 100% कीजिए। और अगर आप मान के चलिए कि सपोज किसी स्टूडेंट ने तैयारी कर ली और उनका एग्ज़ाम नहीं उसमें कॉल हुआ साइको के लिए, तो जो 2025 वाली वैकेंसी है वो भी आप लोगों ने भरी होगी, तो ये जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो वहाँ काउंट होगा और वहाँ आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, मनीष क्लियर है? मुझे कह रहे हैं कि थैंक्स सर एक्यूरेट कंटेंट देने के लिए, स्पेशली टेस्ट सीरीज एंड इन्वायरमेंट। थैंक यू मुझे। तो बेसिकली यहाँ पर आप सभी लोगों को रियल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ की आपके सारे के सारे प्रतिस्पर्धी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, राइट? सब एक से बढ़कर के एक है, फाइटर्स हैं। तो यहाँ अगर आप कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में तो आप लोगों के स्कोर डेफिनेटली 24+ होंगे। चलिए ठीक है, तो ये अब इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो मैंने आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यस नो टेस्ट पे आते हैं। एनीवन एल्स? जैसे शुभजीत कह रहे हैं कि एक्यूरेसी का क्या इम्पैक्ट होगा है, तो देखिए टी स्कोर का जो कैलकुलेशन होता है वो एक्यूरेट या करेक्ट आंसर के बेस पे होता है। अगर मान लीजिए आपने ट्रैक मेमोरी के 24 क्वेश्चन में आपने 16 सही किए और 8 गलत किए, तो जो आपका टी स्कोर बनेगा वो 16 के बेस पे बनेगा, राइट? तो अब आप मान के चलिए 16 की जगह 20 आप सही करते हैं, 8 आपने तुक्का नहीं मारा होता और उस 8 में से आपने 2 या 4 भी सही कर लिए होते, तो आपका टी स्कोर डेफिनेटली प्लस जाता। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ट्रिपल ए थ्योरी में एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, राइट? अब जैसे रॉबिन का कहना है कि सर पेपर इजी था, कट ऑफ हाई जाएगी, तो वो तो अब मेरे हाथ में नहीं है, वो तो आपके, आप सभी स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस और जो आरआरबी है वो तय करेगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे मत जाइए, आप सभी स्टूडेंट देखिए कि हाँ आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं होना चाहिए कि CBT 2 के पार्ट 1 पार्ट 2 और वो सब चीज़ें, साइको पे फोकस होना चाहिए।
तो आई थिंक आप सभी लोगों का क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप में से जिस भी स्टूडेंट को लग रहा है कि आप अभी 80% वाले जोन में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए जो आपका वीक पोर्शन है उस पर आप वर्कआउट कीजिए, तो आपको सहूलियत होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अभी मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ इस रिकॉर्डिंग।